हेलो बच्चों, ये भी आपका जो है एक प्रकार का वही जो अभी इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 1/3 पोर्शन फिक्स मेथड मसली का बेचा था, जो हमने बताया था बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। तो वो तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का या ओरिजिनल कास्ट मेथड का वीडियो था। ये हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपका वो वीडियो है जो आपका जो है 1/3 पोर्शन ही बिक रहा है। फिगर्स लगभग हमने उसी प्रीवियस वीडियो की ही रखी हैं, लेकिन एक माइनर सा चेंज किया है। यहाँ पर हमने लास्ट में एक प्लांट खरीद लिया है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन की लगभग फिगर्स सिमिलर हैं, लेकिन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज हो गया है। दैट्स वाइज कैलकुलेशन विल बी चेंज। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, ये क्वेश्चन मतलब जो डिमिनिशिंग मेथड के जो क्वेश्चंस होते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर उनका 1/3 सेल हुआ तो इजी होता है इन द कंपेरिजन ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कास्ट मेथड के तुलना में बड़े इजी होते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राधे लाल एंड कंपनी परचेज ऑन 1 अप्रैल 1990 प्लांट कास्टिंग 60,000, 60,000 का प्लांट खरीद लिया। इट परचेज अनदर प्लांट कास्टिंग 40,000 ऑन 1 अक्टूबर 1990 को दूसरा प्लांट खरीद लिया। ऑन 1 जनवरी 1992 1/3 पोर्शन ऑफ फर्स्ट प्लांट विच वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 1990 बिकम ऑब्सोल्यूट। मतलब जो आपने 1 अप्रैल को खरीदा था जो है ऑन 1 अप्रैल 19 जो है खरीदा था, वो आपका जो है ऑब्सोल्यूट हो गया है 1992 में 1 जनवरी में। On 1 January 1992, another plant was purchased by the company ₹20,000, 20,000 रुपये का खरीद लिया। कंपनी हैज अडॉप्टेड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग मेथड ही बोलते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर। कंपनी क्लोजेज अकाउंट इट्स अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर। कंपनी क्लोज्ड इट्स अकाउंट ऑन 31 दिसंबर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको एक चीज़ें नहीं प्रोवाइड की हैं। जो हमने अभी तक जितने ही वीडियो दिए हैं वो सब आपके जो है 31 दिसंबर से रिलेटेड है। आपको कुछ ऐसे वीडियो हम बीच में प्रोवाइड करेंगे जो आपको जो है फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होंगे, जो अभी हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे निश्चित 101%। ठीक है, अब हम इसको मिटाल देते हैं और इसके बारे में थोड़ा बताते जाते हैं, आप सुनते रहिए। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे क्या बताया था, जो भी आपने मशीन खरीदी थी उसका जो है जो भी डिप्रिसिएशन पहले साल आया था, तो उसमें चूंकि यहाँ अप्रैल में जब खरीदते हैं तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगता है, वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा हमें बतानी है, ठीक है, वो भी हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपने जो है 1 अप्रैल को मशीन खरीदी है, 1 अप्रैल मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल, ये भी क्लियर करना जरूरी है। मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल, अगर आपने अप्रैल को मशीन खरीदी है तो आपका 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। ऐसे आपने अगर मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर, अगर आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है अक्टूबर को, तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। इसी प्रकार आपने अगर जुलाई में खरीदी है, जुलाई में अगर खरीद लेते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने का लगेगा, 6 मंथ का डिप्रिसिएशन। मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी, अगर जनवरी को खरीदेंगे सबको मालूम है 12 महीने का होगा। लेकिन किस केस में होगा? इफ अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, अगर ईच ईयर में होते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें आपको थोड़ा बता दी, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। अप्रैल है 9 महीने का, अक्टूबर है 3 महीने का, और अगर आपका जुलाई है 6 महीने का होगा, और अगर आपने जनवरी में खरीदा तो 12 महीने का होगा। इसको मिटाल करके हम अपना क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, इसको बताना हमारी मजबूरी थी। ठीक है, फिर बीच में हम कैरी ऑन करेंगे इन चीज़ों को, जैसे जैसे समय आता जाएगा हम लोग अपने उसको मॉडिफाई करते रहेंगे, सुधार करते रहेंगे। ठीक है, अब हम आपको जो है क्वेश्चन का सल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखें, बढ़िया क्वेश्चन है।
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और क्वेश्चन वही होता है जो बोर्ड पर लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़े इजीली निकल गए क्वेश्चन के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, दिमाग लगती है, ब्रेन लगती है। ठीक है, देन वी हैव कंक्लूड समथिंग। हो सकता है कि आप लोगों को हम कुछ वीडियो PDF के थ्रू भी प्रोवाइड करें, वो जैसे जैसे हमारी सिचुएशन बनती जाती है वैसे वैसे हम करते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लिखते हैं प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट हो गया, यहाँ पर हमने डेट डाल दी, यहाँ पर पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर। ठीक है, इसके बाद यहाँ रुपये लिख दिया हमने, यहाँ डेट डाल दी हमने, और इसके बाद यहाँ पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर, और यहाँ पर आपका रुपीज हो गया। अब हम क्वेश्चन को हम आपको लगाते जाते हैं, समझाते जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम था लेकिन लगाने के तरीके आपके अलग अलग हो गए। ईयर हमने वही रखा है, थोड़ा सा माइनर चेंज किया है जिससे आपको जो है हम अच्छी तरीके से समझा सकें। 1 अप्रैल को आपने मशीन खरीदी है, तो जब भी मशीन खरीदेंगे या प्लांट खरीदेंगे, प्लांट और मशीन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन जो लिखा है वही रख दीजिएगा। तो आपने प्लांट यहाँ कितने खरीदा है? प्लांट खरीदा है आपने 40,000 का। इसके बाद फिर आपने 1 अक्टूबर को आपने 2 बैंक कर लिया आपने, फिर आपने प्लांट खरीद लिया, ये भी परचेज कर दिया हमने, परचेज लिख दिया, परचेज में खरीदा। ये कितना दिया हुआ है? पहला प्लांट आपका 60,000 का था, दूसरा आपका 40,000 है। फिर यहाँ 31 दिसंबर आप डाल देंगे। ठीक है, और इसके बारे में ऑलरेडी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो है अगर आपको चीज़ें रटी होंगी तो आपको टाइम कम लगेगा, और अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो किसी चीज़ को बड़ी जल्दी करे। अगर आपको रटा हुआ है कि यहाँ पर 9 महीने का कैलकुलेशन करना, तो हमें नहीं लगता है दिक्कत होगी। 60,000 ले लिया, उसका 10% कर लिया, इंटू 9/12 कर लिया। ठीक है, अब ये आपका जो है 4,500 जो पहले आया था वही आज भी आ रहा। 3 मंथ का यहाँ कर लीजिए, तो 40,000 ले लिया हमने, 40,000 का 10% किया हमने, और उसके बाद 3/12 किया, तो ये आपका जो है 1,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिखिए 31 दिसंबर, यहाँ लिखिए बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD करके जो है फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन वही तरीका होगा। 60 में आपने 4,500 घटाया तो 555 जो पहले आया था वही चीज़ लगभग आ रही है। 40,000 में 1,000 घटाया हमने, 39,000 आ गया। टोटल भी लगभग सिमिलर है क्योंकि हमने क्वेश्चन दोनों सेम रखे हैं, केवल एक जगह फिगर चेंज कर दी थी जिससे हमें थोड़ा समझाने में आसानी हो और आपको समझाने में भी मज़ा आए। ठीक है, और आपके समझ में भी आ जाए। दोनों चीज़ें हैं, समझाने और समझने दोनों में दिक्कतें ना हो। अब 1991 डाल दिया, यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस BD, 2 बैलेंस BD फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन का आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, सेकंड मशीन भी आपने निकाल लिया, बैलेंस 39,000, तो इसको हमने अंदर न लिख करके डायरेक्ट बाहर कर दिया। क्या फ़ायदा बार बार लिखें, उसमें टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और टाइम कंज्यूम हो जाता है, और टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है अकाउंट्स के पेपर में विशेषकर। बाई डिप्रीसिएशन फिर वही तरीका घिसा पिटा जो हमने आपको बताया था, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन लगाइए। पिछली बार हम लोगों का फिक्स मेथड था, तो हमने पहले साल तो ऐसे निकाला था, दोबारा इस पर निकाला था। अब डिमिनिशिंग में आपकी आज की डेट में जो असर्ट आपने 60 की खरीदी थी, आज की डेट में उसकी वैल्यू पहले की 55,500 है और दूसरे की 39 है, तो इसी का आपको 10% निकालना है, बस सीधी बात है। तो इसका निकाल लीजिए, तो ये आपका 555 आ जाएगा। ऐसे दूसरे का 3,900 आ गया। इसी को यहाँ आप चाहें लिख दें, यहाँ लिखना ही है, अंदर लिखना कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ लिखिए 31 दिसंबर, यहाँ लिखिए बाई बैलेंस CD फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। अब 55,500 में से 555 ये घटाना मजबूरी है। ऐसे 39,000 में से जो है 3,900 घटाना भी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा आगे क्वेश्चन फंस जाएगा। 101% फंसना ही है, उसका कोई सल्यूशन नहीं है। इसलिए हमारी चीज़ों को बड़े बारीकी से पढ़ें,
अगर हमारी क्लास पढ़ते हैं तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि जो है अकाउंट्स कैसे पढ़ाई जाती है, किस तरीके से। अकाउंट पढ़ाते पढ़ाते हम लोग पता नहीं कहाँ किस जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों की जो है ब्रेन की ही देन है। अब इसका हम टोटल लगा लेते हैं, तो टोटल वही होगा 95,400, 94,500। अब यहाँ पर आ जाइए लास्ट ईयर, दैट इज 1992 एंड 1992। अब जरा इसको सब लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पर आखिरी है टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। तो पहली मशीन मालूम है 49,950 बची है, दूसरी आपकी 30,500 बिकी है। और ये हम लोगों को मालूम हो चुका है कि इसी मशीन का 1/3 पार्ट बिका है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए बाई बैंक, फिगर भी सेम रखी हमने, सोल्ड कर दिया 6,000 हो गया। अब चूंकि जनवरी से जनवरी तो डिप्रिसिएशन तो लगना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे, क्योंकि लॉस लिखना ज़रूरी होता है, वरना पता नहीं चलेगा लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। वो कैसे हुआ आपको बताते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहीं पर कर लीजिए, देखिए 49,950 का अगर हम 1/3 करते हैं तो ये आपका 16,650 हो जाएगा। इसमें से आप 6,000 घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर डिप्रिसिएशन निकलना नहीं है, तो 10,650 आपका लॉस हो गया। अभी इसको नीचे ही बता देंगे। अब यहाँ लिखिए बाई डिप्रिसिएशन, बाई डिप्रिसिएशन हेडिंग डाली, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। थर्ड मशीन भी आपने यहाँ पर 1 जनवरी को नई खरीद ली है, तो इसको तो लिख दीजिए टू बैंक, टू बैंक ब्रैकेट लिखिए परचेज अकाउंट, मतलब परचेज करके दिखा दीजिए। ये आपने शायद 20,000 की खरीदी है, ठीक है, 20,000 की। अब आप क्या करेंगे, जो है यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना है, यहाँ हम सबसे पहले नीचे थोड़ा सा एक वर्किंग नोट्स बनाएंगे, वर्किंग नोट्स। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 49,950 आपके मशीन की वैल्यू थी, इसका 1/3 पार्ट जब किया था 665 आ गया था। ये आपकी कॉस्ट थी, कॉस्ट। और इसमें से जो है जब हमने सेल प्राइस जो आपकी 6,000 थी, जब घटा दिया जो है, तो 10,650 का आपको लॉस हो गया था। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, इस मशीन का जो है 1/3 भाग बिक चुका है, तो 49,950 इसका आप 2/3 कर लीजिए। तो 2/3 करेंगे 33,000 जो है, 33,000 आपका जो है 49,950 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 33,300 आपका प्लांट की वैल्यू आ गई 2/3। अब हमें इसी का डिप्रिसिएशन यहाँ का चार्ज करना है, तो यहाँ लिखे 33,300 इंटू 10% कर लिया हमने, तो आपका 333 ये डिप्रिसिएशन पहली मशीन का आ गया। उसके बाद आपका 35,500 100 का 10% कर लीजिए, तो 3510 हो गया। और 20,000 का जो है, क्योंकि जनवरी से जनवरी है, जनवरी से दिसंबर, तो 2,000 ये हो गया। अब एक चीज़ और आपको हम बता दें, चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको आगे नहीं बढ़ाना, हम लोगों को बढ़ाने का मतलब यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन आपका सेल मतलब प्लांट आगे बढ़ नहीं रहा है, यही लास्ट ईयर है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इसके निकालने की बहुत ईजी तरीका ये है, क्योंकि हमें अब मशीन तो आगे बिकनी नहीं है, या आगे क्वेश्चन हमारा है नहीं है, क्वेश्चन यहीं पर बाइंड अप हो रहा है। तो यहाँ 31 दिसंबर डालिए, यहाँ लिखिए बाई बैलेंस CD करके फर्स्ट मशीन आपका 33,300 था, इसमें 3330 घटाया आपने। सेकंड मशीन 35,100, इसमें से 3510 घटाया। थर्ड आपके 20,000, इसमें से 2,000 घटाया, ठीक है। तो इस तरीके से घटाया, तो आपका जो है ये सब फिगर्स आपकी बाहर आती चली गई, ठीक है।
अब आप इसको कर लें, क्योंकि हमने ये चीज़ की है। तो 33,300 माइनस 3330, तो ये आपका 29,970 पहले प्लांट की वैल्यू आ गई। ऐसे 35,100 माइनस 3510 दूसरे प्लांट की वैल्यू आ गई 3159, ये आपके दूसरे प्लांट की वैल्यू आ गई जो है, ठीक है। तीसरे की आपको पता है 18,000 आएगी, ठीक है। और यही आपका अंत में आंसर होगा। अब आप इसका टोटल लगा लें, 49,950 प्लस 35,100 प्लस 20,000, तो इसको जब करेंगे तो आपका टोटल 105050 इधर का टोटल आ जाएगा। वही आप 105050 कर सकते हैं। तीसरी चीज़ बेटा और आपको हम बता दें एक शॉर्टकट तरीका, क्योंकि यहाँ पर मशीन बिक नहीं रही है, तो ये जो हमने बार बार ये अलग अलग डिप्रिसिएशन घटाया वो ना करके जो है डायरेक्ट 1,05,550 से 6,000, 10,650, 3,330, 3,510, 2,000 अगर घटा दें तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आंसर आपका जो है इस तरीके से निकलेगा वो आपका डायरेक्ट इस तरीके से आ जाएगा। ये हमने आपको जो है 1/3 पोर्शन ऑफ मशीन प्लांट डिमिनिशिंग मेथड के द्वारा आपके सामने प्रेजेंट किया। इसको आप पढ़ें, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल है। यहाँ तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब पेपर आता है तो फिर समझ नहीं आता कैसे क्या चीज़ की जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक डालेंगे।